श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 80 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वही मैक कृष्णा की यह क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, अच्छा तो मेरी लिटिल खरगोश को शर्माना भी आता है। कृष्ण शर्माते हुए कहती है, प्लीज ऐसे मत करो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज छोड़ दो ना। मैक जब कृष्णा की इतनी मासूम रिक्वेस्ट सुनता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं और वह फिर गहरी नजर से कृष्णा को देखकर कहता है, ठीक है तो तुम खुद से ही अच्छे से बात लेकर जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में कृष्णा बात ले लेती है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में इधर उधर नजरें दौड़ आती है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे वह पहन सके, तो उसे सामने एक बड़ा सा बाथ रॉब दिखाई देता है। कृष्णा उसे ही पहन लेती है और फिर बाहर आ जाती है। मैक सोफे पर बैठा हुआ जब उसकी नज़र कृष्णा पर जाती है, उसमें इस वक्त उसका बड़ा सा बाथ रॉब पहना हुआ था, जो कि बड़ा होने के कारण उसके कंधों से फिसल रहा था और कृष्णा उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी। मैक जब उसकी यह हरकत देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह सोफे से खड़ा होकर अपने कदमों को कृष्णा की तरह बढ़ा देता है और फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वही कृष्णा जब मैक को अपने सामने देखती है तो अपनी नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखते हुए करती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे मेरे कपड़े जा रही है, ये बहुत गीला है, बार बार गिर रहा है। मैक मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से कृष्णा के गालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पुराने कपड़े फट चुके हैं तो तुमने नहीं पहन पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े मगर आए हैं, वह कुछ ही देर में आ जाएंगे, तब तक आओ यहाँ सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। खाने का नाम सुनते ही कृष्णा जल्दी से सिर हिलाते आते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को मांगा दीजिए। मैक जल्दी से फोन कॉल उठाकर विला के सैफ को फोन करके कृष्ण के लिए कुछ खाने को लाने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। मैक कृष्णा की तरफ मुड़कर कहता है, मैं अभी चावल लेकर आता हूँ, तुम यहाँ सोफे में बैठकर मेरा इंतजार करो। ये कहते हुए मयंक तेज कदमों से बाथरूम के अंदर चला जाता है और कृष्णा धीरे धीरे चलकर सोफे में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अभी भी पैरों में दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर में मयंक नहाकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसने अपने कमर में सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से वह अपने सर से टपक रहे पानी को पोंछ रहा था। मैक अपने बालों को पोंछते हुए जब कृष्णा की तरफ देखता है तो वह उसी को आंखें फाड़े देख रही थी। इस वक्त कृष्णा का हल्का सा मुंह खुला हुआ था। कृष्णा अपनी गोल गोल आंखों से एकटक मैक को देख रही थी। जब मैक उसे इस तरह करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह धीरे कदमों के साथ कृष्णा के पास पहुंच जाता है और फिर अपने दोनों हाथों को सोफे पर टिकाकर उसके ऊपर झुक जाता है और बड़े ही सिडिक्टिव वॉइस में कृष्णा के मुंह को बंद करते हुए उससे से पूछता है, तुम ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? कृष्णा बड़ी बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी को ये बहुत ही अच्छी है, क्या तुम रोज जिम जाते हो? मैक को कृष्णा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अभी तक जो उसकी आंखों में मस्ती दिखाई दे रही थी वह एक पल में गायब हो जाती है और वह अब कृष्णा को अजीब नजरों से देखते हुए मन में कहता है, कैसी पागल लड़की है, ऐसी सिचुएशन में जहां सब लड़कियां शर्म आती है, यह मेरी बॉडी देखकर खुश होते हुए मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं रोज जिम जाता हूँ। मैक कृष्णा से नाखुश होते हुए कहता है, हाँ मैं रोज जिम जाता हूँ। तो कृष्णा खुशी से उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारे इन एब्स को छू कर देख सकती हूँ? मैक कृष्णा के चेहरे पर खुशी देखकर ना में सिर लाते हुए कहता है, यह इकलौता पीस मेरे ही हिस्से में लिखा था। मैक थोड़ी देर कृष्णा की तरफ देखता है पर कहता कुछ नहीं, पर कृष्णा थोड़ी उतावली होते हुए कहती है, ठीक है मैं खुद ही इन्हें छू कर देख लेती हूँ। ये कहते हुए वह जल्दी से अपने दोनों हाथों को मैक के एब्स पर रख देती है और उन पर अपने छोटे छोटे हाथों को चलने लगती है। मैक जब कृष्णा के छोटे छोटे नाजुक गोरे हाथों को अपने एब्स पर महसूस करता है तो एक अनजानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा जाती है और वह एकटक कृष्णा को देखने लगता है, जो कि बेपरवाह होकर उसके एब्स को छूकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वह अपने छोटे हाथों को लगातार चलाए जा रही थी।
जिससे अब धीरे धीरे मैक को परेशानी हो रही थी। अभी नहाकर उसने अपने आप को रिलैक्स किया था, वहीं अब कृष्णा को के इस तरह से छूने पर फिर से उसके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है। मैक जल्दी से कृष्णा के हाथों को पकड़ लेता है और फिर कहता है, पागल लड़की क्या कर रही हो? अगर तुम फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो फिर इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगी। तो फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द का नाम सुनते ही कृष्णा जल्दी से अपने हाथों को हटा लेती है, क्योंकि उसे अभी भी अपने पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए, और दर्द महसूस नहीं करना चाहती थी। कृष्णा मैक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बस मुझे डांटते हो और हमेशा डराते हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरे कपड़े दो, मैं तुम्हारे पास और नहीं रोकूंगी। यह कहते हुए कृष्णा की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। मैक कृष्णा के रोकने से अब परेशान हो चुका था, इसलिए वह आवाज कृष्णा को कुछ ना कहते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम इन्हीं छू सकती हो, बस रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और ना ही डांटूंगा दूंगा अब। ठीक है। मैक के इतना कहते ही कृष्णा जल्दी से अपने दोनों हाथों को फिर से मयंक के एप्स में रख लेती है और फिर से उन पर अपने हाथों को चलाने लगती है। वही मैक कृष्णा की तेजी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि वह बस होने वाली है और दूसरे ही पल वह खुश होकर उसके हाथ पर हाथ चला रही थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।